नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गजवेल में शांति बायोटेक इंसुलिन इंडस्ट्री का संगे बुनियाद, मजीद नई सनतों के क़याम के ताल्लुक से वज़ीर आला पुरुम्मीद। सरहद पर शहीद होने वाले हैदराबादी फौजी फिरोज खां के अफराद खानदान को अराजी की फराहमी, मजलिस की नुमाइंदगी पर नायब वज़ीर आला का तयक़ुन। हाथ से इंदराज करदा पासपोर्ट 24 नवंबर से गैर कारगर हो जाएंगे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का ऐलान। पुराने शहर में स्वाइन फ्लू के 12 केसेस की निशानदही, शऊर बेदारी कैंप्स मुनक्किद करने जोनल कमिश्नर पर मजलिस का जोर। और नया पुल में वाक़े खुली अराजी से कदीम तोप दस्तियाब, 800 किलो वजनी 6.5 फीट का तोप आसार कदीमा के हवाले। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल असम्बली हल्के के तूपरान मंडल में वाक़े मोपीरेड्डीपल्ली में शांति बायोटेक इंसुलिन इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा। 460 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस सनत का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सनतों के क़याम को 15 दिनों में मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में वो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद फैक्ट्रियों और सनतों का क़याम अमल में आएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सरमायाकारों को तेलंगाना हुकूमत नई सनती पॉलिसी के तहत मुमकिना सहूलतें फराहम करेगी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के वज़रा हरीश राव, जोपल्ली कृष्णा राव, डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और शांति बायोटेक इंसुलिन फैक्ट्री के नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर पार्थसारथी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने दोनों शहरों में राशन की दुकानात पर अजनास व दीगर अशिया की सरबराही का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने 6 किलो चावल की सरबराही को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। राजेंद्र नगर और मीरपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारतों का इफ्तिताह रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के हाथों अमल में आया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में डीजीपी अनुराग शर्मा, कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद, रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट सर्वेश्वर रेड्डी और मंडल चेयरमैन स्वामी गौड़ के अलावा अरकान असम्बली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीरपेट पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद, रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली तीगला कृष्णा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अश्वनी सतारू ने कहा है कि 24 नवंबर 2015 से हाथ से लिखे हुए पासपोर्ट गैर कारगर हो जाएंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि हैदराबाद का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुल्क के 37 पासपोर्ट ऑफिस में सबसे बड़ा माना जाता है, जहां साल 2014 में ज़ायद 7 लाख पासपोर्ट्स की दरखास्तें मौसूल हुई और तकरीबन 7 लाख पासपोर्ट जारी भी किए गए। उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों के अलहदा हो जाने और अनंतपुर, चित्तूर, कड़पा, कर्नूल, नेल्लूर, विजयवाड़ा, गुंटूर और प्रकाशम के रहने वालों को चाहिए कि वो विशाखापट्टनम के पासपोर्ट दफातर से रुजू हों। उन्होंने बताया कि वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चे जैसे ही बालिग हो जाएं, पासपोर्ट ऑफिस से रुजू हों ताकि उसकी मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि 2015 के आज़मीन हज को चाहिए कि वो पासपोर्ट हासिल करने के लिए वक्त से पहले दरख्वास्त दाखिल करें। ट्रैवल करेंगे तो
उनके पासपोर्ट्स को वैलिडिटी देख के रीइशू के लिए अप्लाई करें। अभी हज 2015 के लिए हमारे पास हज कमेटी मेंबर्स आए थे कल, और हमने डिस्कस किया है कि 20 फरवरी से पहले कैसे हम हज पिलग्रिमेज जाने वाले सब एप्लीकेंट्स को जल्दी से जल्दी पासपोर्ट दें। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि हर 2-3 दिन हज कमेटी एक लिस्ट देगा हमें कि कौन सा सर्विस चाहिए उनको, जैसे कि जिसका पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट दे देंगे, स्पेशल टोकन दे देंगे, या उनका अप्लाई कर दिया है पर पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो उसका पुलिस को बता के जल्दी पुलिस वेरिफिकेशन करवा देंगे। और अगर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन आ गया है और प्रिंट होना है तो उसको प्रिंट करवा के जल्दी काउंटर या डिस्पैच। और ये जो लोगर्स के बारे में बोला अभी काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि एजेंट के पास जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और पासपोर्ट फ़ी होता है नॉर्मल के लिए 1500, और वो एजेंट को 2000 देके या 3000 देके उनके बातों में आ जाते हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है सब एप्लीकेंट्स से कि आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरिए और पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरे अपने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए और आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। किसी भी एजेंट की बातों में मत आइए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप बेफिक्र होके 9:30 to 11:30 पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सिकंदराबाद हैदराबाद यहाँ आ सकते हैं, हमारे ग्रांटिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं और आपके सवालों के जवाब दें। सरहद पर दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले हैदराबादी फौजी फिरोज खां के अफराद ख़ानदान को अराजी की फराहमी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। शहीद फौजी जवान फिरोज खां की अहलिया ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी को बताया कि रियासती हुकूमत की तरफ से अराजी की फराहमी के लिए जो वादा किया गया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। सदर मजलिस के कहने पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने फौरी नायब वज़ीर आला से टेलीफोन पर बात करते हुए कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की। नायब वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि वो कलेक्टर हैदराबाद से खुद इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे और फिरोज खां के अफराद ख़ानदान के लिए अराजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 4TV से बात करते हुए बताया कि सदर मजलिस ने शख्सी तौर पर इस मसले का नोट लिया है और बहादुर फौजी जवान के अफराद ख़ानदान को अराजी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। अहमद बलाला ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी असम्बली में इस मसले को उठाया था और अकबर ओवैसी की तरफ से शहीद फौजी जवान के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पहले ही इमदाद का ऐलान किया जा चुका है। जो मेरे शौहर 2 साल पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, तो उनके लिए बहादुरी का अवार्ड दिल्ली में प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ के हाथों मुझे दिया गया। और उन्होंने जो भी वादे किए थे आर्मी से वो पूरे किए गए, और जो रियासती हुकूमत से जो भी किए वो तो पूरे नहीं हुए अभी। तो मेरी असद साहब से दरख्वास्त है कि हुकूमत से जो मुझे ज़मीन मिलनी थी उसके बारे में थोड़ा हुकूमत से मेरी ज़मीन दिलाने के लिए कोशिश करें। 1.5 साल पहले जो आतंकवादियों के हमले के अंदर जो हैदराबाद के एक नौजवान फिरोज खां जो शहीद हो गए थे, जिनको सेना अवार्ड और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया और सेना अवार्ड भी मिला, जो चीफ ऑफ आर्मी ने भी उनको अवार्ड दिया। आज उन्होंने आकर सदर मोहतरम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर से बात की, तो उन्होंने उन लोग को यहाँ पर ज़मीन अलाट की जाए। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी तयक़ुन दिया कि वो फौरी जाकर कलेक्टर हैदराबाद से मिले ताकि उनकी ज़मीन का जो मसला एक ज़माने से पेंडिंग है उसकी यकसुई हो सके। ताकि इससे पहले भी असम्बली में भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका मुतालबा किया था कि जो नौजवान पुराने शहर हैदराबाद से जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको फौरी से फौरी उनको ज़मीन अलाट की जाए। तो उसी ज़िमन में मजलिस ने नुमाइंदगी की और इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन दिला के रहेंगी। और अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी फ़ोन किया था कि ये लोग जाकर कलेक्टर से मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं ताकि इनकी ज़मीन इनको अलाट की जाए। तेलुगुदेशम में कांग्रेस लीडर मुकेश गौड़ की शमूलियत की ख्यारासाराइयाँ चल रही हैं। इस दौरान तेलुगुदेशम ख़ातीन एल रमन्ना, एर्राबल्ली दयाकर राव, उमा माधव रेड्डी और एम वेंकटेश्वर राव के अलावा कृष्णा यादव ने एक इजलास के दौरान इस सिलसिले में बातचीत भी की।
ऐसे में जबकि तेलुगु देशम के कई कायदीन टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, मुकेश गौड़ की तेलुगु देशम में शमूलियत की खबरों पर हैरत का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक वजीर डी नागेंद्र ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య और सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया है। गवर्नर से तेलंगाना के बाज़ कायदीन की नुमाइंदगी पर नाराजगी का इजहार करते हुए नागेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि अजीमतर हैदराबाद कांग्रेस को तकसीम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको एतमाद में लिए बगैर हैदराबाद में सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें पार्टी सरगर्मियों से दूर रखने का आखिर क्या मतलब है। उनका कहना था कि एम शशिधर रेड्डी ने आज तक कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए कोई खिदमात अंजाम नहीं दी हैं। नागेंद्र का यह भी कहना था कि शशिधर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के लिए एक आफत है। दूसरी तरफ डी नागेंद्र के कांग्रेस छोड़ने की क़यास आराइयों के दौरान साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने बाज़ कायदीन के हमरा गवर्नर से मुलाकात करते हुए मकानात की फराहमी में गरीब आवाम को धोखादही में मुलविस अफराद के खिलाफ CBCID तहक़ीक़ात के लिए नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JHMC इंतखाबात के पेश नज़र मकानात की फराहमी का झांसा दिया जा रहा है। सिर्फ वज़रा के ज़बानी हुक्म पर कलेक्टर और मंडल दफातर से फॉर्म्स हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर तहक़ीक़ात मुकम्मल करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शरीक होने वाले वो तलबा जो JEE के मरकज़ी इम्तिहानात में शिरकत की दरख्वास्त दे चुके हैं, अपनी तफसीलात तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में जमा करा दें। CBSE के फराहम करदा निज़ामुल अमल के मुताबिक ऑनलाइन करेक्शन के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख होगी। तलबा को उनको फराहम करदा पासवर्ड का भी इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्तें ऑनलाइन खोलनी चाहिए। फिर एडिट के ऑप्शन में जाकर ज़रूरी तरमीमात करें। इसके बाद अदर्स ऑप्शन में जाकर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के साथ इंदराज करें। बोर्ड के सेक्रेटरी ने तलबा से कहा कि वो इस तरमीम को महफूज करते हुए उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रखें। स्वाइन फ्लू से मुतवातिर अंदाज में निमटने हुकूमत के दावों के बावजूद भी अमवात का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को गांधी हॉस्पिटल में 2 अफराद बशमूल एक खातून फौत हो गई। जारिया माह स्वाइन फ्लू से अब तक 21 अमवात हो चुकी हैं। पता चला कि गांधी हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स भी स्वाइन फ्लू से मुतासर हुए हैं। दूसरी तरफ महकमा सेहत की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि जारिया साल 28 जनवरी तक 1358 मुआयने किए गए, जिनमें 509 अफराद में मुस्बित अलामात पाई गई। महकमा सेहत ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो खानगी दवाखानों के बजाय गांधी हॉस्पिटल से रुजू हों। होम्योपैथी डॉक्टर्स ने भी अवाम को मशवरा दिया कि एहतियाती तौर पर दवा लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा किया जाए। उन्होंने बताया कि होम्यो हॉस्पिटल रामनतापुर और तमाम आयुष डिस्पेंसरीज से अवाम अद्वियात हासिल कर सकते हैं। पुराने शहर में स्वाइन फ्लू के तदारक के लिए तमाम तर मुमकिना इंतजाम करने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बलदी अहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली मलकपेट ने पुराने शहर में किए जा रहे इंतजामात का सरदार महल में जायजा लिया। उन्होंने जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम और दीगर बलदी अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बलदी अहदेदारों ने बताया कि स्वाइन फ्लू के 12 केसेस पुराने शहर में सामने आए हैं। इन अफराद को इलाज की मौसर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। अवाम में इस बीमारी से मुतल्लिक़ शऊर बेदार किया जा रहा है। पुराने शहर के बड़े हॉस्पिटल में अलहदा वार्ड्स का भी इंतज़ाम किया गया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला व वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने उन पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाने और गैर अखलाकी तनकीदें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने कहा कि तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हलू ने उन्हें SC तबके का बताया है, जबकि वो BC तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर उनके पास इस सिलसिले में कोई सबूत हो तो वह कलेक्टर वरंगल या फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू हो सकते हैं। के श्रीहरी ने कहा कि उनकी तरक्की से हसद करने वालों को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए।
एक सवाल पर उन्होंने बताया कि जुमे को ओहदे का जायजा लेने और महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास के बाद वो दीगर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाएंगे। महकमे कमर्शियल टैक्स ने ताजरीन और ट्रांसपोर्टर से अपील की है कि महकमे को उनके गोदामों की तफसीलात फराहम की जाए। महकमे कमर्शियल टैक्स ने ताजरीन, डीलर्स और ट्रांसपोर्टर से इस बात की भी दरख्वास्त की है कि मुनासिब दस्तावेज़ात के साथ ही अपना सामान मुंतकिल करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। महकमे के कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि अगर नामुनासिब दस्तावेज़ात के जरिए सामान मुंतकिल किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे कमर्शियल टैक्स ने बताया कि बास कैटरर्स और इवेंट्स का अहतमाम करने वाली कंपनियां बैंक्स, सॉफ्टवेयर कंपनियों और दीगर इदारों के लिए खिदमात अंजाम देती हैं, लेकिन वो अपने ट्रांजैक्शन की तफसीलात फराहम नहीं कर रही हैं। इससे सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। महकमे ने कैटरर्स और इवेंट का अहतमाम करने वाली कंपनियों को हिदायत दी कि वो महकमे को अपने कारोबार से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करें। बसूरत दीगर ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नामपल्ली चौराहे के पास महकमे बल्दिया की जानिब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासरा अफराद ने महकमे बल्दिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने बगैर नोटिस जारी किए इन्हदामी कार्रवाई की है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुआवजे की रकम मार्केट वैल्यू के हिसाब से दी जाए। इसके अलावा जायदादों को मुनहदम करने से पहले मुआवजा दिया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुशीराबाद के अंजुमन ताजिरान चिल्म के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर अंजुमन मोहम्मद अब्दुल अली की क़यादत में एक याददाश्त भी सदर मजलिस के हवाले की गई। वफ़द ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वाटर वर्क्स का देरीना मसला हल हो गया है। वफ़द के मुताबिक स्कूल की इमारत के लिए टैक्स की नोटिस आई है। इस सिलसिले में भी बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन को हिदायत दी कि वो कमिश्नर बल्दिया से फौरी नुमाइंदगी करें और इन शिकायत की यकसुई के लिए इक़दामात करें। वफ़द की तरफ से सदर मजलिस की शाल पोशी और गुलपोशी की गई और पानी के मसले की यकसुई पर इजहार तशक्कुर किया गया। अंजुमन ताजिरान चिल्म के नुमाइंदों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत राजस्थान से नौजवानों के ग्रुप ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान का दौरा करने की दावत दी। नौजवानों ने मजलिसी कायदीन को बताया कि राजस्थान के मुसलमान मजलिस के परचम तले अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मुनासिब वक्त पर वहाँ का दौरा किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान की खुसूसी पगड़ी मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी को पहनाई गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। मदीना चौराहा पत्थरगट्टी ट्रैफिक पुलिस की ज़्यादतियों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी धरना दिया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, साबिक़ा रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला, सरगर्म कारकुन यूनुस और मोहम्मद कादरी के अलावा सैकड़ों अफराद इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस की जानिब से मुकर्ररा हदूद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस तमाम ताजरीन के साथ एकसा रवैया इख्तियार कर रही है। मसरूफ तरीन सड़क पर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम हो चुकी थी, तहम आला पुलिस अहदेदारों के इस तयक़ुन पर कि जब्त किया गया सामान वापस कर दिया जाएगा, रुकन असम्बली ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। मदीना सर्कल से 4 मीनार तक फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज 5 बजे से सामान जब्त करके लोगों को बेरोजगार बेदखल कर रोजगार से बेदखल कर रहे थे। इत्तला मिलते मैं गरीब में था, मैं आगे बात कराने वाला कल समझा दिए थे आपको, फिर ये ज्यादती क्यों गरीब लोगों पे, और हम धरना दिए, बोले कि पहले इनका सामान वापस करो। दूसरे ये कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर बल्दिया से बात करेंगे, उनसे फाइनल बात करके बोलेंगे जब तक कि ये एरिया में जो कारोबार करे उनको वैसे छोड़ दो, आप डिस्टर्ब नहीं करना बोल के। एसीबी ट्रैफिक को बुलाए यहाँ पे स्पॉट पे, उन्होंने धरने में आगे बात करे और उसके बाद उन्होंने तयक़ुन दिए सामान वापस कर दे रही। 2 रोज के बाद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर मैं अकेले नहीं, मजलिस के पूरे एमएलए जाके कमिश्नर बल्दिया, कमिश्नर पुलिस से मिलेंगे, यहाँ के गरीबों के मसाइल को हल करेंगे। और दोबारा हम बोल रहे हैं लकीर के अंदर जिसके कारोबार है उनको सुकून से कारोबार करने का मौका फराहम करेंगे, जो बाहर आएंगे उनको नहीं छुड़ाएंगे, उनकी मदद नहीं
करेंगे, उनकी तारीफ नहीं करेंगे। हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, इसलिए हम बात कर चुके। अब पुरअमन धरने को हम खत्म कर रहे हैं। हमको तवक्को है बल्दिया पुलिस मिलकर गरीबों के साथ हमदर्दी का फैसला करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुशीराबाद भोलकपुर का दौरा किया। उन्होंने अंजुमने ताजरान चिल्म की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूल्स का मुआयना किया और उन्हें दरपेश मसाइल की एकसोई करवाने का तयक़ुन दिया। कौसर महिउद्दीन ने इस मौके पर मजलिसी जिम्मेदारों के साथ मुकामी अफराद में शिनाख्ती कार्ड भी तकसीम किए और फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के सिलसिले को जारी रखने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी जिम्मेदार यामीन खां, कासिम शाहीन के अलावा अंजुमन ताजरान चिल्म के जिम्मेदार भी मौजूद थे। रियासती बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगा है कि माफिया कायदीन ही टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रेत और गैर कानूनी शराब और सिंधी की मुंतकली के जिम्मेदार माफिया कायदीन टीआरएस में मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सेंधी और शराब की दुकानों से मुताल्लिक़ हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट में इजाफा करने के लिए केसीआर हेलीकॉप्टर के जरिए दौरे कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बीजेपी की ऑनलाइन रुकनियत साजी मुहिम चलाई जाएगी और 5 फरवरी को जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव क्या कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर चीज़ तब्दील करने की बात करते हैं तो वो कल गंडीपेट और सेंट्रल जेल को भी तब्दील करने का ऐलान कर सकते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नागेंद्र के रहने या ना रहने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मांजरा नदी से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से रेत मुंतकिल की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर इस सारे मामले से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि उनके हालिया दौरे निज़ामाबाद के मौके पर भी मुकामी किसानों ने रेत की गैर कानूनी मुंतकली में बाज़ कायदीन के मुलविस होने की इत्तला दी थी। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि वज़ीर आला बदउनवानियों और रुश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बड़े दावे करते हैं, उन्हें रेत माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। खुली कुतुबशाह स्टेडियम में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम सालाना खेलों के सिरोज़ा मुकाबलों का आगाज़ हुआ। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जुमेरात की सुबह कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलो सोना जब्त किया है। ज़राए के मुताबिक बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर की तलाशी के दौरान 1.5 किलो सोना जब्त किया गया। कस्टम हुक्काम ने मुसाफिर को तहवील में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने नए पुल में वाक़े खुली अराजी से 17वीं सदी का एक तोप जब्त कर लिया। 800 किलो वजनी 6.5 फीट का तोप डायरेक्टर महकमे आसार क़दीमा के हवाले कर दिया गया है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि लतीफ़ नामी कॉन्ट्रैक्टर इस अराजी पर खुदवाई कर रहा था कि उसे ये तोप बरामद हुआ। ऐसा क़यास लगाया जा रहा है कि तोप मुग़लिया दौर हुकूमत का है, जिसका इस्तेमाल 1687 की जंग में किया गया था। इसके अलावा ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने चर्बी से तेल निकालने वाले एक 62 साला शख्स कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 24 बैरल 10 किलो चर्बी, एक डीसीएम वैन भी जब्त कर ली। मलकापुर संगारेड्डी में एक 6 साला लड़की का अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर चाइल्ड ऑफिसर MS चंद्रा ने 4TV के नुमाइंदे को बताया कि महलूक 6 साला शाइस्ता तैयबा को 1 महीने पहले महकमे पुलिस के मुलाजिम जाकिर अहमद ने अगवा करके अपने घर में रखा था, जिससे पहले से एक लड़की और 4 लड़के हैं। उन्होंने बताया कि जाकिर अहमद के पड़ोसियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने MS चंद्रा को इसकी इत्तला दी।
बाद तहकीकात जब जाकिर अहमद के मकान पर धावा किया गया तो शाइस्ता मुर्दा हालत में पाई गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह हो गई कि लड़की की मौत ज़ोदोकोप की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जिला एसपी को भी खबर कर दी गई है। संगारेड्डी पुलिस ने इस सिलसिले में जाकिर हुसैन और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसआर नगर पुलिस और पंजागोट्टा पुलिस ने 3 आदी रहजनों और 2 अफराद को मसरूखा अशिया खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नवाब साहब कुंटे के रहने वाले 27 साला सईद हुसैन उर्फ लंबा हुसैन, 22 साला मिर्जा अजमत अली बेग, जहानुमा के रहने वाले 21 साला मोहम्मद अकीलुद्दीन, चंद्रानगोट्टे के रहने वाले 34 साला इमरान, चौक के रहने वाले 40 साला श्याम सुंदर उर्फ सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक फर्द 32 साला मजीद खान दुबई फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि इस टोली के 2 दर्जन सईद और अजमत को 16 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल भी भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 41 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से ज़ायद 1.5 किलो के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। दवीरपुरा दरवाजे के पास चलते ऑटो का टायर अचानक टूट गया, जिससे ऑटो में सवार स्कूली तलबा जख्मी हो गए। खानगी स्कूल के 4 तलबा जुमेरात की शाम स्कूल से मकान वापस हो रहे थे कि ऑटो का फारा टूटने की वजह से सामने का टायर अलग हो गया। ऑटो में सवार एक लड़की का हाथ शदीद जख्मी हुआ है। शहर में कई ऑटोज़ ऐसे हैं जिनकी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ऑन बॉडीज़ ऑटोज़ में सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक है। यूनुक हाई स्कूल याकुतपुरे में 46वें खेलों के मुकाबले और तालीमी शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में कई मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन के अलावा दूसरे खेलों के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। यूनिक स्कूल के तालिब इल्म सैयद सईदुद्दीन ने कुश्तियों के मुकाबलों में बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए कौमी सतह पर तीसरा इनाम भी हासिल किया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गजवेल में शांति बायोटेक इंसुलिन इंडस्ट्री का संगे बुनियाद, मजीद नई सनतों के क़याम के ताल्लुक से वज़ीर आला पुरुम्मीद। सरहद पर शहीद होने वाले हैदराबादी फौजी फिरोज खान के अफराद खानदान को अराजी की फराहमी, मजलिस की नुमाइंदगी पर नायब वज़ीर आला का तयक़ुन। हाथ से इंदराज करदा पासपोर्ट 24 नवंबर से गैर कारगर हो जाएंगे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का ऐलान। पुराने शहर में स्वाइन फ्लू के 12 केसेस की निशानदही, शऊर बेदारी कैंप्स मुनक्किद करने जोनल कमिश्नर पर मजलिस का जोर। और नया पुल में वाक़े खुली अराजी से कदीम तोप दस्तियाब, 800 किलो वजनी 6.5 फीट का तोप आसार कदीमा के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।